पहला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। उस अधिवेशन का नाम था सूरत अधिवेशन। वह हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। और उसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, जिसमें कि ये नरम दल में गांधी जी लोग आ गए थे और गरम दल में सुभाष चंद्र बोस लोग, ये लोग जितने थे, इसे गरम गरम मतलब थे, मतलब मारपीट पे तुरंत उतरने वाले लोग थे, वो सब आ गए थे गरम दल में। और जो शांत स्वभाव के, शांति से वार्तालाप करके, बातचीत करके मामलों को सुलझाना चाहते थे, वह आ गए थे नरम दल में। चलिए अगला है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर हुआ था 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है। अगला है, किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल व गरम दल के बीच साथ ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया था? इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो लखनऊ अधिवेशन का बात हो रहा है यहाँ पे। लखनऊ अधिवेशन में समझौता हो गया था 1916 ईस्वी में। इस समय का जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने नाम था उनका। अंबिका चरण मजूमदार नाम था। आप अंबिका चरण याद रखिए, इतना से ही काम चल जाएगा। अगला है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे कम उम्र में जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। और वह पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो दिल्ली विशेष अधिवेशन जो 1923 ईस्वी में हुआ था, उसी में अध्यक्ष बने थे सबसे कम उम्र के। कौन? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। आगे है, किस ईस्वी से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था? तो 1887 ईस्वी से ब्रिटिश का जो है कांग्रेस के खिलाफ कठोर होते गया था। अगला है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था उसका नाम था फैजपुर, जो पूना में पड़ता है। फैजपुर गांव था, उसमें कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला है, 1891 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक अन्य नाम क्या था? तो राष्ट्रीयता था उसका अन्य नाम, राष्ट्रीयता। अगला है, किस कांग्रेस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? हरिपुरा में किया गया था एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। यह समिति किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? 1938 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? तो PTJL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको PTJL नेहरू कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उसमें उस समय के कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, जो सबसे कम उम्र वाले बने थे। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र वाले। इससे पहले बताया गया आपको 1927 ईस्वी का बात था, 1923 ईस्वी का। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आजाद हुआ था, उस समय के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उनका नाम था JV कृपलानी। JV कृपलानी। अगला है, महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एक बार किए थे महात्मा गांधी जी, अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के। अगला है, महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह अधिवेशन कब तथा कहां शुरू हुआ था? तो 1924 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिस समय गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस का। 1924 ईस्वी में शुरू हुआ था बेलगांव से। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में, कर्नाटका में। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत उसी बेलगांव में किया गया था, जो 1924 में हुआ था, जिस समय महात्मा गांधी जी कर रहे थे अध्यक्षता कांग्रेस का, जो कि सिर्फ एक बार किए थे महात्मा गांधी जी। अगला है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव। तो प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी और प्रथम सचिव थे मोतीलाल नेहरू जी। प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी और प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी और प्रथम सचिव थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है।
आगे है, स्वराज दल ने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया सिवाय एक बात को छोड़कर, और वह था कौन सा? परिषद चुनावों में भाग लेना। परिषद चुनावों में भाग लेने को छोड़कर के बाकी सब बात को एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। अगला है, किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह बात जो कहते हैं उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। अगला है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन कौन कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, क्योंकि वो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, देश को आजाद करने में। अगर कहा जाएगा बड़े बड़े लड़ाई तो नहीं लड़े हैं ये, मतलब लाठी भाला फुरसा लेकर के, लेकिन सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है कि भारत के लोगों को जागरूक कर दिया था उनको लड़ने के लिए। उससे पहले भी बहुत सारे लोग हुए थे, जागरूक करने का प्रयास किए थे, लेकिन भारत के जो वो बेवकूफ लोग थे ना, वो जागरूक होते नहीं थे, खुद का आजादी उनको प्रिय नहीं लगता था। लेकिन महात्मा गांधी जी अलग अलग जगह पे जा करके अपना आंदोलन किए, हर जगह पे लोगों को जागरूक किया, और अंत में ऐसा समय आया कि अंग्रेजों को सब लोग मिलकर के, सभी भारतीय मिलकर के यहाँ से पलायन करने पे, छोड़ने पे मजबूर कर दिए थे। अगला है, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको अभी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को जब भारत और पाकिस्तान दो दल बनाया गया था, दो देश बनाया गया था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपिता बन गए थे महात्मा गांधी जी, उधर के अध्यक्ष थे या राष्ट्रपिता बना दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना जी को, पाकिस्तान का। ठीक है, अगला है कि किस कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? अबुल कलाम आजाद जी की अध्यक्षता में ही भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किनके सुझाव पर रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी थे, उनके सुझाव पर रखा गया था कि इस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। वो बताए थे कौन? दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर। अगला है, ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल विभाजन को कब लागू किया था? 1905 ईस्वी में लागू किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन पर लागू किया था 1905 ईस्वी में। उस समय भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।